Dear students, welcome in your English class. Today we are going to discuss a horror poem, The Listeners, composed by Walter Tidemeyer. Let us see what goes on in this poem. Is there anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlit door, and his horse in the silence chimed the grass of the forest fairy floor. यहाँ पर क्या है? एक ट्रैवलर है, वो जंगल में जाता है। वहाँ पर एक घर है जो कि बिल्कुल अकेला घर है। वहाँ दूर दूर तो बड़ा सा घर है और उसके आसपास अगल बगल जो उसकी छतों पर दीवारों पर सब बिल्कुल घास जैसी उगाई है। और जंगल के बीचों बीच में वो घर है। वहीं पर बाहर दरवाजे पर जाकर वो खड़ा होता है और दरवाजे पर खड़े होकर वो आवाज़ लगाता है, कहता है, इज़ देयर एनीबडी देयर? क्या कोई है? उस ट्रैवलर ने कहा। कैसे कहा? जब वो नॉक करता है। किस पर? उस दरवाजे पर। उस घर के दरवाजे पर वो नॉक करते हुए बोलता है और दरवाजे पर क्या हो रहा है? मून ली डोर, यानी वो दरवाजे पर चांद की रोशनी पड़ रही है। इसका मतलब रात का भी समय है, तो फुल मून लाइट है और उसकी रोशनी पड़ रही है। और उसी बीच ये ट्रैवलर वहाँ पहुँचता है और कहता है ये कि क्या अंदर कोई है। अब ट्रैवलर वहाँ क्यों आया है, ये बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखना है कि उसका कोई जो है, कोई अपना, वो उसकी डेथ हो चुकी है, वो उसी लिए वहाँ पर आया है। नॉक, अभी आप आगे कहानी देखेंगे तो ये कहानी जैसी पोएम है। वाटर डिलामेयर की यही खास बात थी, वो जो पोएम लिखते थे वो बिल्कुल हिस्टोरिकल होती थी, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते थे। लेट अस सी फर्दर। एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चैम द ग्रास, और बिल्कुल शांति थी चारों तरफ। उसका जो घोड़ा था वो क्या कर रहा था? चैम द ग्रास, घास खा रहा था वहीं। मतलब ये घोड़े पर आया था। कैसी घास? ऑफ द फॉरेस्ट फेरी फ्लो, फर्नी फ्लो। उस जंगल की घास को खा रहा था। और कौन सी घास थी? फर्नी। फर्नी एक तरह की घास होती है जो जिसमें फ्लावर नहीं निकलते, छोटी छोटी घास होती है, प्लांट होता है। एंड ए बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द ट्यूरेट अबव द ट्रेवलर्स हेड। और एक चिड़िया जो है वो एक टीले पर से उड़ के चली जाती है। मतलब ये हॉरर शो करने की कोशिश की है। टीला क्या होता है? एक जैसे उभरा हुआ सा पत्थर या किसी चीज़ से थोड़ा उभरा हुआ मीनार जैसा बन जाता है, या आप कह सकते हो किसी चीज़ का मिट्टी का ढेर हो तो वो टीला बन जाता है, नहीं? तो उसी को कहते हैं ट्यूरेट। तो उसी ट्यूरेट पे बैठी रहती है और जब ये आवाज़ लगाता है तो वो उड़ के चली जाती है उसके सर पर से। और ये चीज़ भी एक हॉरर को शो करने के लिए उन्होंने लिखा है। एंड ही स्मोट अपॉन द डोर अगेन एट सेकेंड टाइम। दोबारा वो दरवाजे पर स्मोट करता है, यानी धक्का मारता है। इज देयर एनी बडी देयर? ही सेड। फिर से वो कहता है, क्या अंदर कोई है? स्मोट का मतलब जोर से मारना। यहाँ पर वर्ड मीनिंग देखते रहिएगा बच्चों। आगे देखते हैं। बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर, नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंज्ड sill, leaned over and looked into his grey eyes, where he stood perplexed and stiff. अब जब ये आवाज़ लगाता है तो होता क्या है? बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रेवलर, लेकिन उस ट्रेवलर के पास सीढ़ियों से नीचे उतर कर कोई नहीं आता है। डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना। तो सीढ़ियों से उतर कर उसके पास कोई आता नहीं है। नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंज सिल। लीफ फ्रिंज का मतलब क्या होता है? पत्तियों से लदी हुई जो घासें हैं। और सिल, सिल का क्या मतलब? वो चौखट, जो उस दरवाजे की चौखट है वो कैसी है? घास और पत्तियों से ऐसे लदी पड़ी है। और वहाँ से उतर कर कोई आता नहीं, मतलब अंदर से निकल कर सीढ़ियों से उतर कर कोई आता नहीं है उस ट्रैवलर के पास। और क्या है? लीन ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आइज। कोई उसके पास आके झुकता नहीं। जाहिर सी बात है, अगर सीढ़ी के ऊपर आदमी रहेगा तो जो नीचे रहेगा उसकी तरफ जो देखेगा वो झुक कर देखेगा नीचे वाले को, है ना? उसका सर झुक कर उसको बात करना। तो वही कह रहा है, उसके ऊपर कोई नहीं लीन होता है, मतलब उससे झुक कर बात करने वाला बाहर कोई आता ही नहीं है। और कि उसकी आंख, उसकी ग्रे आइज में झांक कर कुछ बात करे या कहे। वेयर स्टूड परप्लेस्ड एंड स्टिफ। जहाँ पर वो क्या है? बिल्कुल स्टिल, यानी शांत खड़ा है। और परप्लेक्स है, कैसा? घबराया हुआ। परप्लेक्स मतलब घबराया। वो घबराया हुआ सा वहाँ खड़ा है और कोई भी अंदर से आता नहीं है उसको जवाब देने के लिए। आगे देखते हैं। बट ओनली ए होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स दैट dwelt इन द लोन हाउस देन stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of man। होता क्या है? सिर्फ कुछ फैंटम, कुछ आत्माएं, उन्हीं का क्या है? होस्ट ऑफ फैंटम। होस्ट का क्या मतलब? जो मेहमान का जो
मतलब जैसे मेहमान आते हैं उनकी जो सेवा सत्कार करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। तो ये जो मेहमान आया है उसके लिए जो होस्ट है वो कौन है, यही फैंटम है, फैंटम लिसनर्स। यानी सुनने वाले तो हैं लेकिन फैंटम है, फैंटम मतलब आत्माएं, आत्माएं ही उसकी होस्ट हैं। दैट dwelt इन द लोन हाउस देन, जो उस समय उसी इकलौते एकांत घर में यही रह रही हैं, यही आत्माएं ही उसको सुनने वाली हैं बस, जो उस घर में रहती हैं। स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मूनलाइट, चांद की रोशनी में बिल्कुल शांत खड़ी हैं, कुछ जवाब नहीं दे रही हैं, सिर्फ खड़ी होकर सुन रही। स्टूड लिसनिंग यानी खड़े होकर सुन रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। किसको? टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ड ऑफ मैन, उस आवाज़ को जो वो आदमी दे रहा है। और पूरा वर्ल्ड ऑफ मैन कहा मतलब इंसानी दुनिया, मतलब जो नेचुरल है, ठीक है, ये नेचुरल और सुपर नेचुरल के बीच बात हो रही है। नेचुरल क्या है, जो हम लोग हैं इंसान, ये नेचर है। और सुपर नेचुरल क्या होता है, प्रेत आत्माएं, जिनके ऊपर कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं करता, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दैट गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल, एक लाइन छूट गई। स्टूड थ्रॉन्जिंग द फेंट मून बीम्स ऑन द डार्क स्टेयर दैट गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल, हर्कनिंग इन एन एयर स्टर्ड एंड शेकन बाय द लोनली ट्रैवलर्स कॉल। अब देखिए वहाँ पर वो खड़ा है और चांद की रोशनी पड़ रही है उसके ऊपर, पूरे घर के ऊपर। और वो क्या नाम है, सीढ़ियों से होती हुई चांद की रोशनी अंदर हॉल तक पहुँचती है। और उसकी मून बीम का मतलब चांद की रोशनी से जो बीम बनती है ना, बीम आप समझते हैं ना, किरण। तो किरण जो वो कहाँ तक पहुँचती है, उस घर के हॉल तक पहुँचती है। हर्कनिंग इन एन एयर स्टर्ड एंड शेकन, वो लोग सुनते हैं इस आवाज़ को उस आदमी की और हिल जाते हैं अंदर तक। शेकन, स्टर्ड एंड शेकन का मतलब हिल जाना, मतलब इस आवाज़ इतनी ज़ोर से, इतने दिल से वो आवाज़ लगाता है कि वो लोग हिल जाते हैं। बाय द लोनली ट्रैवल्स कॉल, ये जो अकेला आदमी है उसकी आवाज़ से ये लोग हिल जाते हैं अंदर जो प्रेतात्माएं हैं। एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंज, और इससे वो लोग स्ट्रेंज हो जाते हैं, चौंक जाते हैं अंदर प्रेतात्माएं। और ये उनका चौंकना उस ट्रैवलर को महसूस होता है कि अंदर के लोग चौंक गए मेरी आवाज़ से। देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई, उनकी शांति ही समझ लो कि उनका जवाब है। वो कुछ जवाब तो नहीं दे रहे हैं लेकिन इतने शांत हो गए हैं कि वही उसको अपना जवाब लग रहा है। वाइल हिज हॉर्स मूव्ड क्रॉपिंग द डार्क टफ नीड द स्टार्ड एंड लीफी स्काई, होता क्या है उस इसी बीच उसका जो घोड़ा है वो थोड़ा सा मूव करता है, ठीक है, अपनी जगह से। टर्फ, टर्फ यहाँ एक शब्द आया है। टर्फ का मतलब होता है घोड़े दौड़ाने का जो रास्ता होता है, यानी वो घोड़ा जो है मूव करता हुआ अपने रास्ते पे जाने की कोशिश करने लगता है। और वो घोड़ा है कहाँ, नीथ द स्टार्ड एंड लीफी स्काई। नीथ मतलब बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, कहाँ, स्टार्ड स्काई, स्टार्ड स्काई मतलब आसमान में तारे हैं, ऐसे ही आसमान के नीचे है। और लीफी स्काई, लीफी स्काई का मतलब जंगल में खड़ा है, जंगल में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, तो ऊपर जो है पूरा घना हुआ सा जंगल है, तो ऐसा लगता है बिल्कुल आसमान को छू रहे हैं वो पेड़, और वो भी आसमान में टच हैं, इसीलिए उसको लीफी स्काई कहता है, जिसमें पत्तियां हैं, है ना, पेड़ों की पत्तियां बहुत ऊंची हैं, तो उसको लीफी स्काई कह रहा है पोएट। यही एक पोएट की खास बात होती है कि चीज़ों को कितनी अलग तरीके से अच्छे से रिप्रेजेंट कर दे। For he suddenly smote on the door, even louder, and lifted his head. Tell them I came, and no one answered, that I kept my word, he said. फिर कहता है अचानक से फिर वो एक बार स्मोट करता है, यानी जोर से धक्का मारता है, इवन लाउडर, और जोर से, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपना सर उठाता है ऊपर, और कहता है, क्या कहता है, टेल देम आई केम, उन्हें बता देना कि मैं आया था। उन प्रेत आत्माओं से कहता है कि उन्हें बता देना, किसको बता देना, जिसकी डेथ हुई है, इसका कोई अपना है, उसकी डेथ हो चुकी है, या हो सकता है किसी और को संबोधित कर रहा हो। अलग अलग मीनिंग निकलती है किसी भी पोएम की। देखिए अच्छे पोएट वही हैं जो डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं अपनी एक एक लाइन में, अपनी एक एक कविता में। तो क्या होता है वो कहता है कि टेल देम आई केम, उन्हें बता देना कि मैं आया था। दैट आई केप्ट माई वर्ड, ही सेड, उसने कहा कि उन्हें बता देना कि मैंने अपना वादा निभाया। अब कुछ वादे की बात रही होगी, चलिए आगे देखते हैं। नेवर द लीस्ट स्टर मेड द लिसनर्स थ्रो एवरी वर्ड ही स्पेक फेल इकोइंग थ्रू द
shadowiness of the stiff house from the one man left awake. अब क्या, नेवर द लीस्ट स्टर मेड द लिसनर्स, जो सुनने वाले हैं वो लोग ज़रा सा भी अपनी जगह से हिले नहीं। तो एवरी वर्ड ही स्पेक, जो कुछ भी उसने बोला उस पर ज़रा भी उनको फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इकोइंग थ्रू द शेडोइनेस ऑफ द स्टिल हाउस, वो जो एकदम एकांत घर था उसमें उसकी आवाज़ गूंज रही थी, इको हो रही थी। फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, ये जो आवाज़ बाहर से आ रही थी, जो बिल्कुल अकेला, अवेक मतलब जिंदा, बाकी सब तो अंदर तो आत्माएं हैं, अकेला आदमी जो अवेक है यानी जिंदा है, उसकी आवाज़ से पूरा घर गूंज रहा था। ए दे हर्ड हिज फुट अपॉन द स्ट्रप। स्ट्रप क्या होता है? घोड़े चढ़ने का जो पावदान होता है जिसपे पैर रख के घोड़े पे चढ़ा जाता है। इतने में उसको उसके घोड़े पर चढ़ने की आवाज़ आई, मतलब वो अब जाने लगा। एंड द साउंड ऑफ द आयरन ऑन स्टोन, और आवाज़ आई कैसी? आयरन ऑन स्टोन, यानी पत्थरों पर लोहे के टकराने की आवाज़ आई। जो घोड़े की नाल होती है, यानी घोड़े के पैर में खुर में जो खुर होती है उसमें लोहा लगा रहता है ताकि वो आराम से दौड़ सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसी लोहे की आवाज़ पत्थरों पर चलने से आई। तो ये लोग समझ गए अंदर की जो प्रेतात्मा है कि वो अब जा रहा है। एंड हाउ द साइलेंस सर्ज सॉफ्टली बैकवर्ड, और ये जो शांति थी वो धीरे धीरे पीछे की तरफ कैसे होने लगी, मतलब वो जब जाने लगा तो उसके पैरों की आवाज़ धीरे 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 कम होती जाए। व्हेन द प्लंजिंग हूप्स वेयर गॉन, जब घोड़े की जो खुर है, हुप मतलब खुर होता है, उसकी आवाज़ जब आगे बढ़ने की वजह से कम होने लगी। प्लंजिंग यहाँ एक शब्द है, प्लंजिंग का मतलब जल्दी से आगे बढ़ना, मतलब वो जो घोड़ा था वो जल्दी जल्दी आगे गया तो वो कम होती चली गई। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।